जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से नित्य प्रति श्री राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाते हैं, कुछ दिनों के से व्यस्तता होने के कारण हम कथा को आगे नहीं बढ़ा सके। इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं और आज से जैसा कि समय रहेगा, जैसी ठाकुर जी की कृपा रहेगी, उसी प्रकार से हम सभी लोग नित्य प्रति भगवान के मंगलमयी चरित्र को श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तों, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सभी लोगों को यह सुंदर सुंदर सुअवसर प्राप्त होते रहते हैं। तो आइए भगवान का बड़ा मंगलमय चरित्र है एक। आज का विषय है अवध की सत्य घटना। अवध की सत्य घटना क्या है, हम सभी लोग जानेंगे। तो प्यारे भक्तों, कनक भवन सरकार की सत्य घटना है ये। एक घोड़ी थी जिसका नाम था श्यामा, और वो घोड़ी इसलिए थी प्यारे भक्तों क्योंकि उस घोड़ी से ही जब कनक भवन सरकार को अवध भ्रमण के लिए निकाला जाता था, तो उसी घोड़ी रथ में सवार होती थी और वही जाती थी। प्यारे भक्तों, एक दिन कनक भवन सरकार अवध भ्रमण के लिए रथ तैयार किया गया और सरकार को उसमें पधराया गया और श्यामा बड़े आराम से, ऐसा नहीं कि उसे लगता है खींचना है ना, बड़े आराम से खींचती थी, बड़े आराम से चाव से भगवान को दर्शन करते हुए बार बार पीछे देखे और आराम से मस्ती में अपनी झूमते हुए सरकार को अवध भ्रमण करा के लेके आई। और जब वह लेकर आई तो प्यारे भक्तों थक सी गई थी कुछ। तो कनक भवन के मैनेजर ने सोचा अब यह घोड़ी वृद्ध हो चुकी है, इसलिए इसको पुनः टीकमगढ़ भेजकर कोई युवा दूसरा घोड़ा मंगा ले। यह बात साहब पूरी अवधपुरी में फैल गई कि अब श्यामा जो चली जाएंगी। कहीं से धोखे में यह बात श्री श्यामा जी को पता चल गई। तो जैसे ही पता चला, वैसे 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आँखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा, अविरल आंसू की धारा। साहब जैसे श्यामा को पता चला कि हम अब चले जाएंगे, ये सब लोग हमको भेज देंगे, तो 3 दिन पहले से श्यामा ने दाना पानी अन्य इत्यादि जल तक भी त्याग दिया और कनक भवन सरकार के गेट पे आकर
दरवाजे के सामने आकर बोली, नाथ, अरे श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम रीरज धानी। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम रीरज धानी। वृद्ध भई यही ते सबने बस अवध छुड़ाने की जिद ठानी। वृद्ध भई यही ते सबने बस अवध छुड़ाने की जिद ठानी। तो प्यारे भक्तों, कनक भवन सरकार के गेट के सामने दरवाजे पर श्यामा बैठी बैठी रो रही, और श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। हे नाथ, इतने दिनों से मैंने आपकी सेवा की, और जब मैं सेवा करते करते वृद्ध हो गई तो आज मुझे पुनः टीकमगढ़ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इधर कनक भवन के मैनेजर ने रेल मास्टर से बात की, और बात करके एक डिब्बा बुक किया। और प्यारे भक्तों, जब सुबह हुई तो श्यामा को ले जाने की व्यवस्था करने लगी, और जब ये बात सुनी कि अब तो व्यवस्था भी हो गई है, तब से प्यारे भक्तों, बातें सुनी जब ते तब ते हरि सूखत नहीं अखियन को पानी। बातें सुनी जब ते तब ते हरि अखियन को सूखत नहीं पानी। धामों में दीवास प्रभु छूटे प्रभु करुणा हे सारंग पानी। हे नाथ, आपका नाम तो भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, तो आप कृपा कुछ क्यों नहीं करते कि अब तो हम चले जाएंगे और आपसे आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाथ जोड़कर अब तो सेवक इधर उसको ले जाने की व्यवस्था करने लगी, और सेवक बरबस ले चले श्यामा भई अधीर। मन से भई उदास तन से भई कमजोर, और असवन से भरी अपने देख रही कनक भवन की ओर जबरदस्ती, बरबस माने जबरदस्ती, उसको जबरदस्ती बिठाया और ले गए। स्टेशन बड़ी मुश्किल से उसको उस डिब्बे में बिठाला गया। और प्यारे भक्तों, डिब्बे में जब बिठाला तब भी साहब कनक भवन की ही तरफ नजर है। कहते हैं असुवन से भरी देख रही
कनक भवन की ओर। कनक भवन को निहार रही, जिसे कि कहना चाहते हो, हे प्रभु, हे नाथ, मेरे जाने की इच्छा नहीं है। तो प्यारे भक्तों, श्यामा को डिब्बे में डालकर डिब्बा बंद कर दिया गया। शाम हुई और भगवान की कृपा देखो कि जिस डिब्बे को जाना था वो स्टेशन पर ही रह गया और दूसरा डिब्बा चला गया। स्टेशन मास्टर ने जब सुबह देखी, प्रातःकालीन बेला में देखा कि वो डिब्बा तो वहीं खड़ा है, तो कर्मचारियों को बुलाया और डांट फटकार लगाने लगी। तो कर्मचारियों ने कहा, सरकार गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। तो रेल मास्टर ने कहा, वो बात ठीक है, लेकिन अभी बहुत समय है, तो कुछ तब तक के लिए श्यामा को कुछ दाना पानी दे दो। प्यारे भक्तों, गेट जैसे उस डिब्बे का गेट खुला, ढक्कन खुला, तो जैसे देखा श्यामा जो मर चुकी थी। भगवान के प्रेम में साहब एक घोड़ी ने भी भगवान के सुना कि मेरा बिछोह हो गया, आज के बाद मैं मिल नहीं पाऊंगी, तो प्यारे भक्तों, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को ये सारी बात बताई। अब मैनेजर साहब बहुत दुखी हुए, भगवान से कहने लगे, नाथ, अब तो जो गलती होनी सी हो गई, जैसी आपकी इच्छा वैसी मुझे सजा देना। और कनक भवन के सरकार के सामने श्यामा जी के मृत शरीर को लाया गया। और प्यारे भक्तों, उस समय मंदिर के जो पुजारी थे गुरुदेव जी, थोड़ी देर खड़े रहे और फिर आए, श्यामा जी के कान में छोटी सी एक बात कही, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा ते आपको, मिलो अवध को वास, राम कृपा ते आपको, मिलो अवध को वास। प्यारे भक्तों, गुरुदेव जी ने कहा कि श्यामा जी, आप इस तरह से अधीर क्यों पड़ी हैं? अब उठिए, आप चाहती थी कि मुझे अवध में वास मिले, तो आपका अवध में ही वास हुआ, अवध में ही आपके प्राण छूटे। और जैसे ही ये शब्द पड़े, श्यामा जी उठकर बैठ गई। और संत जन ऐसा कहते हैं कि उसके पश्चात श्यामा जी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल तक जीवित रहे। अब जो अयोध्या के संत जन कनक भवन के दर्शन करने आते, तो उस श्यामा के भी दर्शन करते। कितनी भगवान की कृपा है हम भक्तों पर, जो हम सबको ऐसा सुंदर जीवन दिया। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना भी हो सके अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का साधन अपनाइए, भजन करिए, क्योंकि ठाकुर के भजन के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। और ऐसी महामारी में केवल राम का ही नाम एक है जो हम सबको इस वैश्विक महामारी से
बचा सकता है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग जितना हो सके उतना भगवान का भजन करें। आप और इसी के साथ आज की वाणी को यहीं पे विश्राम। आप सभी को सादर नमस्कार। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।